इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देते थे। उसमें पहला डिफरेंशिएशन था डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, दूसरा था डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तीसरा डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इन सब का डिफरेंशिएशन हमें याद रखना है। पहले वाले का था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस वाले में यही चीज होगा, बस इसमें माइनस आ जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें प्लस था तो इसमें आ गया माइनस। फिर 10 वाले में होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें स्क्वायर रूट नहीं होता है, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें प्लस आया तो इसमें माइनस आएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/mod एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1/mod एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें प्लस आया तो इसमें माइनस हो जाएगा, -1/mod एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो एक का याद रखिए, दूसरे वाले में माइनस होगा, 3 याद रखना होगा और बाकी 3 में हम माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम किए थे कल, कुछ एग्जाम्पल हो रहा है इसका। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x। हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स ये जो 2x है इस पूरे को हम कंसीडर कर लेंगे, ये x है, यानी ये वाला जो पूरा 2x है इस पूरे को हम कंसीडर कर लेंगे, ये x है। तो कॉस इनवर्स x, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना है तो y का हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला ये रहा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे है 2x, तो 2x का स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स, क्योंकि अभी जो डिफरेंशिएशन है कॉस इनवर्स का हुआ था, अब करेंगे 2x का, डी बाई डी एक्स इंटू 2x, ठीक है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू -1/√1 माइनस 4x स्क्वायर। और इस 2x का डिफरेंशिएशन 2 तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ये हो गया। अब इसी को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड मेथड देखो, इसी को सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। देखा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x, इसको डिफरेंशिएट करना है। अभी तो हम डायरेक्ट कर दिए थे, अब दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं जो 2x इक्वल टू t, क्योंकि हमें जो डिफरेंशिएशन पता है वो साइन इनवर्स x का, 2x का नहीं पता है, तो 2x को हम लेट कर लिए t, जिसका नहीं पता रहेगा उसी को लेट कर लेंगे। 2x का नहीं पता था तो 2x को हम लेट कर लिए t। ठीक है, अब ये 2x का तो t आ गया, अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 और t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा dt/dx। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो 2x का हो गया 2 और t क्या हो गया dt/dx। नाउ y इक्वल टू cos इनवर्स और 2x को हम लेट किए थे t, ये जगह cos इनवर्स t। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि फंक्शन टी में है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाय dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का होगा dy बाय dt इक्वल टू जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसको नीचे लिखेंगे, y के रिस्पेक्ट में ये t के रिस्पेक्ट में y का तो dy बाय dt, फिर t के रिस्पेक्ट में cos इनवर्स का तो जाएगा क्या 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिए। अब हमें निकालना क्या था dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, dy बाई डी टी अब मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पे अगर कैंसिल करेंगे तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा dy बाई डी एक्स। यह आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी का वैल्यू ये रहा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, टी का वैल्यू रख देंगे 2x है उसका स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू 2। ठीक है, तो ऐसे करके हम लेट कर लिए थे, जिसके कारण डिफरेंशिएट नहीं होगा उसको हम लेट कर लेंगे। इस 2x के कारण नहीं हो रहा था, 2x को हम टी लेट कर लिए, फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, मिला dt बाई डी एक्स, और फिर यहाँ पे जो नया फंक्शन बना y इक्वल टू cos y cos इनवर्स t, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, फिर दोनों को हम चेन रूल से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो इस वाले मेथड से अच्छा है डायरेक्ट यहीं पे कर लेंगे। इस पूरे को x हम कंसीडर किए तो cos इनवर्स x डायरेक्ट यहीं पे फॉर्मूला लगा देंगे, 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। देखो टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, हमें पता है टेन इनवर्स x का वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, को यहाँ पे पहले से है एक्स स्क्वायर पहले से है, अब उसका क्या होता है स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर का हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर को हम कंसीडर कर लिए ये पूरा एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स तो हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अलग से लिख देंगे डी बाई डी एक्स इंटू इस एक्स स्क्वायर को अलग से करेंगे एक्स स्क्वायर, ये जगह डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे एक्स का पावर 4, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। ठीक है, या फिर यहाँ पे जैसे इसको किए एक्स स्क्वायर को लेट कर लेंगे t, एक्स स्क्वायर को t लेट करके एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक इनवर्स स्क्वायर रूट x, y इक्वल टू सेक इनवर्स स्क्वायर रूट x। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स x, इस पूरे को कंसीडर कर लेंगे, ये पूरा का पूरा x है। ठीक है, सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन, सेक इनवर्स x का होता है 1 अपॉन मॉड x, तो मॉड x के जगह पे क्या जाएगा अंडर रूट x, क्योंकि जब सेक इनवर्स x होता है तब 1 अपॉन मॉड x, तो मॉड x के जगह पे आ जाएगा x, ये पूरा है यानी कि अंडर रूट x, ये मॉड x, और फिर अंडर रूट के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स और माइनस 1। ठीक है, यही चीज कल वाले क्लास में क्या हुआ था, रूट एक्स का जो स्क्वायर था वो एक्स स्क्वायर लिख दिए थे, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा एक्स होगा, वो गलती से लिखा गया था। अब देखो यहाँ तक ये सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो गया, अब हमें करना किसका है रूट एक्स का, लिख देंगे डी बाई डी एक्स स्क्वायर रूट एक्स, रूट एक्स का लिख दिया डी बाई डी एक्स स्क्वायर रूट एक्स, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स
स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एक्स। ठीक है, अगला चौथा एग्जांपल है y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। इसमें हम क्या करेंगे, x अपॉन a को मान लेंगे x है, x अपॉन a को कंसीडर कर लेंगे, ये पूरा x है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का हो जाएगा dy बाई dx। साइन इनवर्स x, ये वाला पूरा x, तो साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/, स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। x का वैल्यू ये पूरा था, x का वैल्यू दिए x स्क्वायर। अब इनटू डी बाई डी एक्स, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन किसका है, साइन इनवर्स का। अब इस x का करना है तो डी बाई डी एक्स एक्स अपॉन a। ठीक है, ये हो गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू x अपॉन a का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 और अपॉन में आ जाएगा a। अब यहां से देखो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/, स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं बनता, इन दोनों का एलसीएम ले लिए, एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का a स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई 1 से इधर इंटू 1 बाय a। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर a का स्क्वायर है, एक बार a बाहर होगा और उसको लेके चले जाएंगे ऊपर, यहाँ से a बाहर होगा उसको लेके चले जाएंगे ऊपर, तो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू a अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a। यहाँ से a बाहर हुआ और उस a को लेके चले गए ऊपर। अब ये a से a कैंसिल, या गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/, स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पूरे का dy बाई डी एक्स। जिसके कारण डिफरेंशिएशन नहीं होगा उसी पूरे को लेट कर लेंगे। लेट करने के बाद दो बार उसको डिफरेंशिएट करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर डायरेक्ट x कंसीडर करेंगे और x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स log x। y इक्वल टू tan इनवर्स log x। ठीक है, देखो अब ये tan इनवर्स हो गया, इस पूरे को x ले लेंगे, ये जो log x है ये पूरा x का काम करेगा। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स, ये पूरा का पूरा x का काम करेगा। tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस x की जगह पे आ जाएगा log x का स्क्वायर। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हुआ है tan इनवर्स का। अब बच गया इस पूरे x का, उसका अलग से लिख देंगे dy बाई डी एक्स इंटू log x। ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस log x का स्क्वायर इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x। ये 1 बाय x को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x इंटू 1/x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे log x को हम कंसीडर कर लिए, ये पूरा का पूरा x है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू cot इनवर्स e की पावर x। y इक्वल टू cot इनवर्स e की पावर x। ठीक है, e की पावर x है,
ये जो e की पावर x है इस पूरे को कंसीडर कर लेंगे, ये x है, ये वाला पूरा x का काम करेगा, यानी cot इनवर्स x, dy बाय dx इक्वल टू cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये रहा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू ये रहा e की पावर x और इस पूरे का स्क्वायर, फिर dy dx, क्योंकि अभी cot का ये आ गया, अब e की पावर x का, तो e की पावर x ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x, क्योंकि x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो e की पावर हो गया 2x, और फिर e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। अगला है आपका क्वेश्चन y इक्वल टू log tan इनवर्स x, log tan इनवर्स x, log tan इनवर्स x। अब देखो इस log के लिए ये वाला पूरा हो जाएगा x, इस log के लिए ये पूरा x हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू देखो log x, ये पूरा x, log x हो जाएगा 1 बाय x, log x 1 बाय x, log का हो गया, अब बचा tan इनवर्स का, तो dy बाई dx tan इनवर्स x, तो dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन tan इनवर्स x इनटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये वाले पूरे को हम कंसीडर कर लिए थे, ये पूरा x होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में y इक्वल टू cot इनवर्स x क्यूब, y इक्वल टू cot इनवर्स x क्यूब, इस cot के लिए ये वाला पूरा जो है x क्यूब, इसको कंसीडर कर लेंगे, ये x है, ठीक है, cot इनवर्स x क्यूब, इसका क्या आ जाएगा देखो dy बाई dx इक्वल टू cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x की जगह पे है x क्यूब उस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, इनटू dy बाई dx, अब x क्यूब का अलग से x का पावर 3, ये फिर dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस इस पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, x की पावर 6 इनटू x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू साइन इनवर्स cos x, y इक्वल टू साइन इनवर्स cos x, ठीक है। इस साइन इनवर्स के लिए ये वाला पूरा का पूरा जो है x का काम करेगा, साइन इनवर्स x, ठीक है, तो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर cos स्क्वायर x इनटू dy बाई dx cos x, इसका फिर अलग से लिख दीजिए, ये बन जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x, क्यों होगा क्योंकि साइन स्क्वायर x अब प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, यहां से साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, इसको उठा के इधर ले आए, यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर x था, उसको दिए साइन स्क्वायर x। अब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, अब ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस साइन x अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है, एक बार बाहर होगा साइन x से साइन x कैंसिल इक्वल टू माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू
टेन इनवर्स एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसमें दो को फंक्शन हो गया, एक यहाँ पे अलजेब्रिक हो गया, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसमें u इंटू वी लगाएंगे, u इंटू वी प्रोडक्ट रूल, इसको मान लिया u और ये हो गया v। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y का हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल में क्या था, फर्स्ट को वैसे रखेंगे, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को वैसे रखे, सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, फर्स्ट को ऐसे रखे, सेकेंड को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस, अब सेकेंड वाले को ऐसे रखेंगे टेन इनवर्स एक्स और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट रूल u इंटू वी लगा दिए, फर्स्ट को ऐसे रखे, सेकेंड को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस, अब सेकेंड को ऐसे रखे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिए, ये जगह डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स है टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस टेन इनवर्स एक्स का ये हो गया, फिर प्लस, इसको वैसे छोड़ देंगे क्योंकि इसमें डिवाइड एक्स नहीं है, तो टेन इनवर्स एक्स, अब फिर इसका करना है 1 का डिफरेंशिएशन 0 और प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये पूरा कैंसिल, जो चीज नीचे था वही चीज ऊपर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू बचा 1 प्लस ये जो 2x है इसको आगे मल्टीप्लाई 2x इंटू टेन इनवर्स x, ठीक है। इसमें हमें u इंटू वी लगाना पड़ा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट x, y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट x, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स x, ये टेन इनवर्स हो गया, ये पूरा x हो जाएगा, टेन इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि कॉट स्क्वायर x, कॉट स्क्वायर का हो गया, ये टेन इनवर्स का हो गया, अब बचा कॉट इनवर्स का डी बाई डी एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। मनोगा ध्यान से और फॉर्मूला लगा के इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग साइन इनवर्स x टू द पावर 4, y इक्वल टू लॉग फिर साइन इनवर्स x टू द पावर 4, ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इस लॉग के लिए ये पूरा x हो जाएगा, log x, ये पूरा x का काम करेगा, log x का होता है 1 अपॉन x, ये हो गया log x, तो log का होता है 1 बाय x, फिर डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x की पावर 4, इसका बच गया था, इसको अलग से लिख दिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन इनवर्स x की पावर 4 इनटू, इसको डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स के लिए ये पूरा x का काम करेगा, साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स, साइन इनवर्स का ये आ गया। अब बचा एक्स की पावर 4, इसका लिख दिए एक्स का पावर 4, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 8, 4 इंटू 2 8 इंटू एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन, पावर को आगे ले लेंगे 4x क्यूब, पावर में से एक कम कर दे, ये आगे। क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर उस पूरे का पावर 3, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर उस पूरे का पावर 3। तो सबसे पहले पावर का करेंगे, सबसे पहले पावर का ही करेंगे। तो पावर का जब करेंगे ये जगह डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पावर का करेंगे, पावर को आगे लेंगे तो 3 को आगे लिए, एक्स को ऐसे रखेंगे, यानी कि कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का क्या जाएगा स्क्वायर, क्योंकि पावर को आगे लिए, एक्स को ऐसे रखे और पावर में से एक कम कर दिए, पावर 3 था एक कम कर दिए, हो गया पावर का हो गया। अब ये अंदर वाला बच गया, इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन, कॉट का होता है माइनस का माइनस कॉसेक, ये वो तो कॉट का होता है, यहाँ पे कॉट का इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स का क्या हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स के जगह पे है एक्स स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, अब फिर डी बाई डी एक्स, अभी तो क्वाड इनवर्स का लिखे, अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर का, यह जगह डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 क्वाड इनवर्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इस माइनस को हम आगे कर देते हैं, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 4, क्योंकि x का पावर 2 और x का पावर 2, x का पावर 4 और इनटू में आ जाएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इस पूरे का डिफरेंशिएशन ये आ गया। तो सबसे पहले याद रखेंगे, सबसे पहले पावर का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है y इक्वल टू tan इनवर्स cos अंडर रूट x, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स, ये वाला पूरा x, इसको x ले लेंगे तो टेन इनवर्स x होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे आ जाएगा cos स्क्वायर अंडर रूट x, टेन इनवर्स x का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया। अभी तो टेन इनवर्स का हुआ, अब किसका होगा इस cos अंडर रूट x का, तो डी बाई डी एक्स cos अंडर रूट x, इस पूरे का अलग से लिख दिए, ये जगह डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर अंडर रूट x इंटू इसका डिफरेंशिएशन, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा, ये हो गया cos और ये हो गया x, cos x का होता है माइनस का साइन x, cos x का लिखिए माइनस का साइन x, अब करेंगे रूट x का, डी बाई डी एक्स इंटू रूट x, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर रूट x इंटू रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x। अब इसी चीज को लेके आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है y इक्वल टू 10 साइन इनवर्स x, y इक्वल टू 10 साइन इनवर्स x, देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10
ये पूरा हो जाएगा x, तो 10x, ठीक है। तो 10x और 10x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, 10x, 10x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर और ये हो गया x। फिर अलग से कर देंगे dy dx, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन है वो 10 का डिफरेंशिएशन है। अब इस x का करना है, तो dy dx इंटू साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा dy dx इक्वल टू सेक स्क्वायर साइन इनवर्स x इंटू फिर साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे हो जाएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। हमें बस यही इनवर्स वाले का फॉर्मूला याद रखना है, और जिसके कारण डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा होगा उसी को कंसीडर कर लेंगे, वो पूरा का पूरा x है। अगला क्वेश्चन है 15, y इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे y का हो गया dy बाई dx। सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो स्क्वायर रूट का, क्योंकि बाहर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट x, यानी कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट का हो गया 1/2 स्क्वायर रूट x। अब यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स, स्क्वायर रूट के अंदर वाला साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर वाला, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स, ये वाला पूरा एक्स का काम करेगा 1/√1 माइनस एक्स का पावर 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और उसका स्क्वायर कर दें एक्स की पावर 4, फिर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अलग से ये जगह डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का पावर 4, फिर इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये 2 से 2 कैंसिल। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में y इक्वल टू साइन इनवर्स cos x, y इक्वल टू साइन इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स sin x, y इक्वल टू साइन इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स sin x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का हो गया dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx साइन इनवर्स cos x प्लस डी बाई डी एक्स cos इनवर्स sin x, यानी ये होगा पूरा u और ये होगा v, u प्लस v का, u प्लस v में क्या होगा u का अलग और v का अलग। अब इसको डिफरेंशिएट करो और इसको भी करो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो इस साइन इनवर्स के लिए ये पूरा x होगा, साइन इनवर्स के लिए पूरा x होगा, तो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या cos स्क्वायर x, साइन इनवर्स का हो गया। अब अलग से लिख देंगे डी बाई डी एक्स इंटू cos x का बच गया, उसको अलग से लिख देंगे, फिर प्लस, अब इस cos इनवर्स के लिए ये पूरा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स, इस साइन एक्स का अलग से इंटू साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√1
अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये माइनस को आगे कर देंगे तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट से एक बार बाहर होगा साइन एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट से एक बार बाहर होगा कॉस एक्स, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे -1 यहाँ भी -1, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2। इस पूरे का डिफरेंशिएशन हो गया -2। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। y इक्वल टू 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देखो यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 dy बाई डी एक्स इंटू एक्स टेन इनवर्स x, इसको अलग से लिख दिए, फिर बीच में माइनस dy बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस वाले को अलग से लिख दिए। ये 2 कांस्टेंट था, कांस्टेंट को बाहर कर दिए। अब ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, ये जो 2 है बस इसी के लिए मल्टीप्लाई में है 2, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए u इंटू वी, इसको मान लिए u और ये हो गया v, u इंटू वी लगाएंगे, दो फंक्शन है तो u को वैसे रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, u को वैसे रखे, v को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस, अब v को वैसे रखेंगे, v को वैसे रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे, x को डिफरेंशिएट किए, फिर माइनस log, ये पूरा आ जाएगा x, log x, तो log x का हो जाएगा 1 अपॉन x। ठीक है, अभी log का हुआ था, अब बच गया किसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ये हो गया था log x 1 बाय x, फिर x का अलग से लिख दिए, ये जगह dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, x को ऐसे रहेगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ये टेन इनवर्स वैसे रहेगा टेन इनवर्स एक्स, और ये एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई प्लस का 2 tan इनवर्स x, माइनस से एक तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, अब इसको 0 से करेंगे पूरा 0, इसको 2x से करेंगे तो माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा माइनस में और ये पूरा प्लस में, दोनों कैंसिल, यहां से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, इस पूरे का डिफरेंशिएशन हो गया 2 tan इनवर्स x। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी डिफरेंशिएशन, जो भी क्वेश्चन था टाइप, वो पूरा खत्म हो गया। कल जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्री का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रिग्नोमेट्री जो 11th में हम पढ़े थे, जैसे कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला था, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला था
cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इन्हीं सब फॉर्मूला का यूज करके अगला जो होगा वो डिफरेंशिएशन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ के बाद अगले क्लास में करेंगे।